शिक्षा निकेतन आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता है और सुबह का नमस्कार। मैंने कल आपको बताया था अपने 10th क्लास के सामान्य विज्ञान का फर्स्ट लेसन समूह भारत। कौन सा लेसन है? समूह भारत। उसमें मैंने आपको बताया था इतिहास सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इतिहास। इतिहास के बाद में आता है दीपांतर। दीपांतर के बाद में महाजनपद बताया था। महाजनपदों भारत में कुल कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद है और उन 16 में से 4 राजस्थान में आते थे। और उनके बारे में देखिए अपना कौन सा टॉपिक चलता है? मौर्य वंश। कौन सा टॉपिक चलता है? मौर्य वंश। मौर्य वंश में देखो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। कौन सा था? मगध। कल भी मैंने आपको बताया था 16 महाजनपद बताए थे, उनमें सबसे प्रमुख 7 है। 7 में सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रमुख राज्य विस्तार में देख लो या फिर संपत्ति विस्तार में देख लो, किसी तरफ से देख लो, मगध सबसे शक्तिशाली सबसे सर्वाधिक महाजनपद था, जो वर्तमान समय में बिहार राज्य के नाम से जाना जाता था। और जहां पर मौर्य राजाओं का शासन था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य आगे देखो मौर्य वंश के प्रमुख शासक, आगे देखो मौर्य वंश के प्रमुख शासक जिसमें है सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था। और उसके बाद में बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और बिंदुसार के बाद में अशोक जो अशोक मौर्य वंश का सबसे महानतम राजा माना जाता है, महानतम शासक माना जाता है। उसके बाद में अंतिम और लास्ट शासक है बृहदरथ, जो उसके साथ ही मौर्य वंश का समाप्त हो गया, मौर्य वंश का पतन हो गया। और अब अपने अगला टॉपिक चलते हैं। मौर्य वंशों के शासन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वप्रथम कौन सा शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे। मौर्य वंश के शासकों में सर्वप्रथम देखते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईस्वी से 298 ईस्वी तक ही चला। और इसके बारे में देखो अपने आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको, ध्यान लगा के देखो। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक जो घनानंद था उसको हराकर अपने मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिन्होंने हिमालय से लेकर नर्मदा के दक्षिण तक विजय अभियान चलाया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था जो भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नर्मदा नदी है, उसके दक्षिण तक अपना विजय अभियान चलाया था। तथा प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना भी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना भी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आगे देखो पैराग्राफ चेंज करो। उसके बाद में देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में यूनानी शासक था, जो यूनानी शासक आक्रमणकारी शासक था, सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया था। और उसके साथ देखो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया था, जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। किसका? हेलेना का और चंद्रगुप्त मौर्य का। जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय विवाह होता है जो 2 देशों के मध्य विवाह विधि या विवाह विधि के द्वारा समझौता होता है या फिर आपसी समझौता या आपसी नाता जुड़ता है, उसको अंतरराष्ट्रीय विवाह बोला जाता है। या अंतरराष्ट्रीय देखो आज के वर्तमान युग में सबसे ज्यादा होता है जो खेल में सबसे ज्यादा हो रहा है, क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद है, जो उसमें एक दूसरे देश के मध्य खेला जाता है, उसमें अंतरराष्ट्रीय हो जाता है। 2 देशों के मध्य होता है वो अंतरराष्ट्रीय, 2 राज्यों को होता है जो अंतरराज्यीय। आगे इस बारे में आगे देखिए। अंत में जैन धर्म के प्रमुख भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करके जैन धर्म को अपना लिया। और इसके बाद में देखो 298 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वर्ण नामक स्थान जो कहां पर है? कर्नाटक में सलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। अब देखो सलेखना विधि होती क्या है? सलेखना विधि जैन धर्म में अपने इच्छा मृत्यु यानी अपने स्वयं के प्राण को त्यागना ही सलेखना विधि के अंतर्गत आता है। उसके बाद में देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज मौर्य वंश की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है नोट। आगे देखो मौर्य वंश की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक इंडिको जो मेरिस्टिन ने लिखी थी, जो एक यूनानी यात्री था, जो यूनानी शासक मैंने आपको पहले बताया था, यूनानी शासक सेल्यूकस का मंत्री भी था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया था। अब इसी के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का अध्याय पूरा होता है। और आगे देखो
इसके बारे में अपना दूसरा शासक कौन सा था? बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि मौर्य वंश के शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अपना दूसरा शासक आता है बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल रहा 298 ईस्वी से 272 ईस्वी तक रहा। बिंदुसार को देखो, बिंदुसार को यूनानी लेखक थे, जो यूनानी लेखक थे सेल्यूकस के समय में जो लेखक थे, और उन्होंने बिंदुसार को अमित्रोचेटस या अमित्रोगात के नाम से पुकारते थे या पुकारा जाता था। अब इसी के साथ में देखो अपने वायु पुराण में भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय ग्रंथ ये हिंदू ग्रंथ में 18 पुराण है, इनमें वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से जाना जाता था। एवं आगे देखो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। अब इसी के साथ में अपना शासनकाल है वो समाप्त होता है। मौर्य वंश के स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो व्यक्ति था कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जानते थे। अब कौटिल्य के बारे में देखते हैं थोड़ा। चाणक्य या कौटिल्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्ता। ये एक तक्षशिला के शहर शिक्षक थे, और इसी के साथ में कौटिल्य चंद्रगुप्त के राजकवि भी थे। कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम अर्थशास्त्र है, यानी अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक है, राजनीतिक व्यवस्था की पुस्तक है। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक व्यवस्था की पुस्तक है जिसमें मौर्य वंश की प्रशासनिक, यानी जो अपने शासन में सेना के बारे में या अपने शासन के बारे में लिखा गया है, प्रशासनिक व्यवस्था का संपूर्ण वर्णन मिलता है। इसी के साथ में अपनी क्लास समाप्त होती है, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इसी के साथ में लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल अरावली शिक्षा निकेतन को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों यानी अपने रिलेटिव सभी को बताइए कि इसके बारे में सभी को बताइए। जय हिंद, जय भारत।